लय व्यवस्था 26 उसके 9 पर। और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा। यहाँ लिखा है कि और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा। कौन बोल रहे हैं? परमेश्वर बोल रहे हैं। जब तक परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमारी ओर नहीं होगा तो कैसे बनेगा? तो हमारी ओर उसका कृपा दृष्टि कब होता है? जब हम उसकी ओर आ जाते हैं वचन में, और जब मन लगा लेते हैं तो कृपा दृष्टि लगा देते हैं, उसकी कृपा हमारे ऊपर हो जाता है। और तब लिखा है कि मैं तुम्हें क्या करूँगा? फलवंत करूँगा। जब परमेश्वर की कृपा दृष्टि नहीं होगा तब तक हम फलवंत नहीं हो सकते। ठीक है। और फलवंत कहने से आत्मिक जीवन में भी और बाहर के भी जीवन में फलवंत कर देता है। लिखा है ना, धन्य हो तुम बाहर जाते समय और धन्य हो तुम भीतर आते समय, जब वो फलवंत करता है। ठीक है। तो ये सब कब होता है कि मैं तुम पर कृपा दृष्टि करूँगा और फलवंत करूँगा और आगे बढ़ाऊँगा। जब एक व्यक्ति फलवंत होता है तो आगे बढ़ता है, जिसको बोलते हैं आशीष उसके जीवन में होने लगा। परमेश्वर की जब कृपा दृष्टि यदि हमारे जीवन में हो गया तो आशीष तो होना ही होना है। और वो परमेश्वर जिसने सारी जहां को बनाया, सारी दुनिया को बनाया, वो परमेश्वर हमको देख रहा है। कितना महत्वपूर्ण बातें हैं, है ना। हमारे लिए तो बहुत ही आनंद की बात है। वो परमेश्वर हमारे ऊपर अपना दृष्टि लगा दिया, हमारे ऊपर अपना कृपा लगा दिया, है ना। और क्या कर दिया? फलवंत कर दिया, बढ़ा दिया। और आगे, और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा। और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण न करूंगा, मतलब पूरा करूंगा बोलता है। वाचा बांध देता है ना। पूरे बाइबल में वाचा और प्रतिज्ञा से भरा हुआ है ना। परमेश्वर वाचा कहाँ बांधा? यूहन्ना 3:16 में। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ और विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो जो कोई विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, मतलब ये वाचा है। अपने पुत्र को कहाँ दे दिया? जगत में दे दिया, मतलब देने के लिए सबके लिए दे दिया। पर उद्धार कौन पाएगा? जो विश्वास करेगा। ये वाचा है। तो हमारे साथ वाचा बांधा है, अपने वाचा को पूरा करता है। वाचा कब पूरा होगा? जब हम उसके पीछे चलेंगे, जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जब उसकी इच्छा को पूरा करेंगे, हम उसमें बने रहेंगे, वचन में चलेंगे, तब वो अपने वाचा को पूरा करेगा। ऐसे थोड़ी कि विश्वास कर दिया परमेश्वर हमको सब चीज़ देगा, नहीं। 50-50 है। कुछ आधा काम परमेश्वर करता है, आधा काम हमें करना पड़ेगा। वहाँ पर क्या किया? यूहन्ना 3:16 में उसने अपना बेटा दिया, पहला भाग। दूसरा भाग क्या है? हमको विश्वास करना है, तब वाचा पूरा होगा। यहाँ बोला है कि मैं अपनी वाचा को पूर्ण करूँगा, है ना। तो ये कब होगा? फलवंत करेगा, बढ़ाएगा, अपने वाचा को पूरा करेगा। अब्राहम के साथ उसने वाचा बांधा और कहा कि मैं तेरे वंश को तारे के समान बढ़ाऊंगा, और बढ़ाया और कनान दूंगा बोला। जब मिस्र में लोग जाके बंधुआई में थे, उसने स्मरण किया कि वाचा बांधा था उसको, और तब उनको वहाँ से निकाला और फिर कनान लाया। ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर छोड़ता नहीं है। जब आप बने रहोगे, आप बने तो रहो, लिपटे रहो आप परमेश्वर से, वो नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। उल्टा वो प्रतिज्ञा और वाचा बांधते जाएगा, प्रतिज्ञा वाचा बांधते जाएगा। आप आगे आगे बढ़ते जाओगे, वो अपने आप को हमारे लिए दृढ़ करे, मतलब दृढ़ता में रहेगा, हमें दृढ़ करते जाएगा। हाँ, और अपने अपने आप को प्रकट करते जाएगा। हर समय और समय के अनुसार से अपने आप को प्रकट करते जाएगा। पर हम बने तो रहें। आगे क्या लिखा 10 पद में? और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे। हाँ, तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे। कहने का मतलब ये है कि हमें ये चिंता नहीं रहेगा ना कि कल मिलेगा खाना कि नहीं मिलेगा। कल हमारे साथ ये रहेगा, यहाँ तक कि हमारे लिए मतलब भरा रहेगा आशीष। ऐसा मतलब हमारे जीवन में धन संपत्ति रहेगा कि हम कमाएंगे, वो बच जाएगा। पुराने को खाते रहेंगे, पुराने चीज़ों को इस्तेमाल करते रहेंगे। और आगे, और नए के रहते भी पुराने को निकालेंगे। हाँ, नया है तो पर भी पुराना निकलते रहेगा। ये है उसका कृपा दृष्टि,
ये है फलवंत करना, ये है बढ़ाना, ये अपने वाचा को पूरा करता है। समझ रहे? मैं बोला ना, परमेश्वर ने कहा कि कहाँ उत्तम देश देता हूँ, बोले जहाँ अनार अंजीर है ना, दाखलताओं का देश है, फल में का ऐसे ऐसे जगह को दूंगा, बोलो। ठीक है, फिर आगे। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। हाँ, जब आप पूरी रीति से परमेश्वर से लिपटे रहोगे, उसकी आज्ञा में बने रहोगे, कैसे? विश्वासी की तरह नहीं, बेटा बेटी के समान, तो अपना निवास स्थान हमारे बीच में बनाए रखेगा हमेशा। एक बाप अपने बेटा बेटी के साथ हमेशा रहता है, सेम वैसी हमारा विश्वास यदि बना रहेगा बेटा बेटी के समान। लिखा है ना कि विश्वास जो करता है उसको संतान होने का अधिकार देता है, और जितने लोग उसके आत्मा के अनुसार चलते हैं पुत्र के अधिकार प्राप्त करते हैं। और ऐसा स्थिति में परमेश्वर क्या करता है? हमारे बीच में अपना निवास बनाए रखता है। अब फिर उसके बाद कोई चिंता नहीं, हमें फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पूरा विश्वास कि परमेश्वर का निवास हमारे बीच में बना हुआ है। तब वो क्या करेगा? हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखेगा, फलवंत करेगा, बढ़ाएगा, अपने वाचा को पूरा करेगा। हाँ, नया है पर पुराने को खाते रहोगे, ऐसा आशीष भरा जीवन देगा और अपना निवास स्थान हमारे बीच में बनाए रखेगा।